प्यारे बच्चों नमस्कार। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस जैसे जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ड्यूटी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। आपको अच्छे से पता है। मैं बात कर लूँ ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस का जो फेज 2 के तहत जो वैकेंसियां हैं वो अभी जुलाई अगस्त के अंदर आने वाली है। साथ साथ में जो अपनी एनवीएस है जिसके ऊपर 1377 पदों के ऊपर नॉन टीचिंग पर आपकी वैकेंसी निकली थी, नॉन टीचिंग पोस्ट पर, तो वो वैकेंसी अब दोबारा से आपकी वैकेंसी आने वाली है। एक नई रिक्रूटमेंट दोबारा से आपकी होने वाली है। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको कि किस कौन कौन सी पोस्ट आपकी हो सकती हैं, कब तक वो वैकेंसी आ सकती है, पूरा आपके जो आपका प्रूफ है, प्रूफ के साथ जो यानी जो मॉडल कैलेंडर दिया था एनवीएस ने अपना, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ एनवीएस ने बोला गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है तो कितना डिले आपकी वैकेंसी में हो सकता है, सारी चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, है ना। बाकी अपना ये 15 तारीख तक की छूट चल रही थी, आपको अच्छे से पता है, 50% डिस्काउंट का सभी बैचों के ऊपर। जीएसपी 50 अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा जो जो बैच अपने ऐप के ऊपर रन है। ठीक है, जैसे एनवीएस लैब अटेंडेंट की बात करें तो 300 का बैच केवल 150 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो केवल 99 रुपए में आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है वो केवल 99 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएंगी और जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा बच्चे, ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ये अपने नंबर है, ये अपने अच्छा। नई जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी जो नया बैच है, नई टीम के साथ, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ 16 तारीख को अपना लॉन्च हो जाएगा। 16 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, आप उस नए बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एक बार मैं आपको जो मॉडल कैलेंडर था अपना एनवीएस का वो दिखा देता हूँ। एक बार मॉडल कैलेंडर था वो दिखा देता हूँ। ये आपका 8/5 को आया था, सबको पता है, पहले से पता है। इसके अंदर मॉडल कैलेंडर फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन थ्रू एलडीसीई और एलडीई। ठीक है, वेरियस वैकेंसीज के लिए ये सारा आपका है मॉडल कैलेंडर। और मॉडल कैलेंडर तो यहाँ पर आप देख सकते हो। आपके वैकेंसी ईयर 2025 के लिए, 2025 के लिए आपको अच्छे से पता है जो असेसमेंट है यानी जो मूल्यांकन है पूरी तरीके से वैकेंसी असेसमेंट फॉर द वैकेंसी ईयर, वो 30 जून तक आपका कंप्लीट हो चुका है। 30 जून तक यानी कितने पद खाली हैं, कितने पदों के ऊपर भर्ती आनी है, वो सारी चीज़ों के असेसमेंट हो चुके हैं। हालांकि जो एनवीएस है वो कितने पदों पर भर्ती आनी है ये चीज़ जल्दी से एनवीएस डिस्क्लोज नहीं करता है। ठीक है, डिस्क्लोज चाहे आप आरटीआई लगा लो, उसके बाद भी आरटीआई में भी इतना प्रॉपर जवाब नहीं मिलता कि कितने पदों पर भर्ती आनी है, इस चीज का जवाब आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर मोटे मोटे अगर मैं बात करूं तो आपका जो वैकेंसीज असेसमेंट है वो हो चुका है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी नोटिफिकेशन और लॉन्चिंग पोर्टल के साथ इनवाइटिंग एप्लीकेशन को इनवाइट कर लिया जाएगा। कब से? 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, ऐसा इन्होंने कहा है। ये कब के अकॉर्डिंग है? जब आपकी ये जो पिछली वैकेंसी है ये थोड़ा टाइम पे कंप्लीट हो जाती, लेकिन एनटीए का वो पेपर लीक होना, नीट का जो पेपर लीक हुआ था और वो सारी चीजें जो डेट थी वो पोस्टपोन हो जाना पिछले एग्जाम का, तो उसका इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 15 जुलाई यानी कल परसों यानी मंडे, है ना, 15 जुलाई को तो हो सकता है, या तो 15 जुलाई को ही कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले कि इतने पदों पर भर्ती आएंगी, इस दिन से आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। या फिर हो सकता है इस जुलाई के अंदर अंदर, या हो सकता है अगले एक वीक में भी आ जाए, या हो सकता है अगले 10 दिन में। लेकिन इतना है कि जुलाई 2024 के अंदर आपकी ये वैकेंसी, नई वैकेंसी आनी है। जुलाई के अंदर अंदर आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी, जिसका जो एग्जाम है वो और आगे चल के ये समझ लो नवंबर तक पॉसिबल हो जाएगा, नवंबर तक एग्जाम हो जाएगा इसका, है ना। इसने तो बाकी रिटर्न एग्जामिनेशन का दे रखा था कि 30 सितंबर को हम करवा लेंगे, लेकिन ये पूरा ऊपर नीचे जो खेल है वो पूरा बिगड़ चुका है। लेकिन हाँ, आपकी वैकेंसी जुलाई में आनी है और जुलाई के लास्ट और अगस्त में ही आपकी ईएमआरएस का फेज 2 भी आना है। ईएमआरएस का फेज 2, ईएमआरएस 3 साल तक बैक टू बैक वैकेंसी करेगा, ये चीज पहले से बता दी गई है। एक फेज पिछले साल कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज अभी, और वो भी नॉन टीचिंग पोस्ट पर बहुत बड़े लेवल पर ईएमआरएस में भी सेम वैकेंसी आनी है। चाहे आप लैब अटेंडेंट की बात करो, चाहे आप जेएससी की बात करो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की बात करो, चाहे एमटीएस की बात करो, ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर आपकी एक भर्ती और आनी है।
एक भर्ती और आनी है, इसलिए लगातार अपनी तैयारी करते रहो। ये मॉडल कैलेंडर के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, इसमें हो सकता है अब थोड़ा सा आपको 5-10 दिन का डिले देखने को मिल जाए, लेकिन इसी जुलाई के अंदर आपकी एक भर्ती और है एनवीएस की, एक भर्ती और है एनवीएस की। सारी चीजें ये देखो इसके अंदर लिख रखा है पूरा। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज गाइडलाइंस आर टेकन टू कंसिडरेशन वाइल असेसिंग वैकेंसीज, ये सारी चीजें ठीक है, हो गया। डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर सबमिशन। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो ऐसा होता है, या आपने पिछली बार भी देखा होगा, ये जो पिछली वैकेंसी अभी जिनके एग्जाम नहीं हुआ है उसमें भी क्या था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐसा होता है कि जो लास्ट डेट है, जो एज है ना, वो एज काउंट की जाती है जो सबमिशन की लास्ट डेट होती है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उसके अनुसार, ठीक है ना। तो ये चीजें थी इसके अंदर, वही सारी चीज मेंशन कर रखी है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस 2-4 दिन का और इंतजार है। आपको एक और नया नोटिफिकेशन एनवीएस की तरफ से देखने को मिलेगा, नए बैच के साथ, प्रॉपर फिक्स फैकल्टी और अच्छे टीचर्स के साथ। फिक्स फैकल्टी और अच्छे टीचर्स, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप साइंस की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग, चाहे आप स्टैटिक जीके या जीके की बात करें, प्रॉपर एक फिक्स टीम के साथ 16 या 17 तारीख को अपने नए बैचेज लॉन्च हो रहे हैं। चाहे आप ईएमआरएस की बात करो, चाहे आप एनवीएस की बात करो, प्रॉपर टीम के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ, है ना। जो हमारा पिछला बैच था उसके अंदर काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो गया था, मिसमैनेज हो गई थी चीज़ें, लेकिन आगे आने वाले जो बैचेज हैं, सबसे सस्ते बैच यूट्यूब पे अपने ही होंगे, सबसे क्वालिटी वाले बैच अपने ही होंगे, ठीक है भाई। आप बाकी अगर आपको जुड़ना है इस ऑफर के थ्रू, तो अभी ये ऑफर चल रहा है, आप इसके अंदर भी जुड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 2 से 4 दिन का और इंतजार है, उसके बाद एक नई खुशखबरी के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। हिम्मत बनाए रखे, जोश बनाए रखे, अपनी तैयारी को लगातार एक अच्छी दिशा में लेके जाओ। सिलेक्शन इसी 2024 के अंदर ही लेना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।